कह रहा है विशेषण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो विशेषण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दिए हैं, देखिए जो लोग नए हैं उनको एक बार बता दें कि जो आपका एग्जाम है यूपीपी का, ठीक है, यहाँ से ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, ये जो प्रश्न है ये बनाए गए प्रश्न है जिससे आपका सिलेबस क्या किया जा सके, कवर करा दिया जाए ना। कवर कराने के लिए एक प्रश्न बनाए जा रहे हैं जिससे क्या हो, जितने भी प्रश्न जहाँ जहाँ से पॉइंट प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी क्या हो जाएंगे, आपके प्रश्नों के माध्यम से हम करवा देंगे। उसके बाद जब मिक्स सेट हम लोग स्टार्ट करेंगे उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से उनको करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक है, तो विशेषण शब्द जो है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं, उसके बारे में हमें बात करनी है। ठीक है, तो पहला कथन कह रहा है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, तो बताइएगा विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, तो बताइएगा जो संज्ञा है, संज्ञा, ठीक है, या सर्वनाम हो, ठीक है, तो किसकी विशेषता बताएंगे, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएंगे। और विशेषण, विशेषण की क्या है, विशेषण, विशेषण की भी विशेषता बताता है। जैसे हमारा विशेषण है, ठीक है, विशेषण की जो विशेषता बताएगा, तो विशेषण की भी विशेषता यहाँ पे बतलाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, परिविशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिविशेषण बोलते हैं। ठीक है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग सभी पॉइंट कवर करेंगे। ठीक है, देखिए संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट और है जिसमें विशेषण की भी विशेषता बताई जाती है। ठीक है, क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है विशेषण के 4 भेद होते हैं, तो बिल्कुल विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद हैं, ठीक है, गुणवाचक विशेषण हो गया हमारा, क्रमवाचक, गुणवाचक और परिमाणवाचक हो गया, संख्यावाचक हो गया, और बताइएगा सार्वनामिक विशेषण। 4 प्रकार के हमारे विशेषण हो गए। ठीक है, तो क्या कह रहा है, पहला कथन भी हमारा सही है, दूसरा कथन भी सही है, यानी कि इसमें से जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी कि जो सभी कथन हमारे सही हैं तो ऑप्शन डी जो पहले का डी है वो हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न प्रदीप कांत जी डी, नीरू वर्मा जी डी, बहुत ही बेहतरीन। चलिए सभी लोग कमेंट करते रहिए। अगला कह रहा है विशेष से संबंधित कथन। ठीक है, अभी हम लोगों ने विशेषण पे बात की, अब विशेष से संबंधित हमें कुछ कथन दिए गए, उस पर क्या करना है, चर्चा करना है। तो बताइएगा विशेष से संबंधित कथनों पे क्या करना है, विचार करना है। ठीक है, पहला कथन क्या कह रहा है, इस विशेषण इनकी विशेष, ठीक है, क्या कह रहा है, विशेषण इनकी विशेषता बताता है। तो विशेषण इनकी विशेषता बताता है कि नहीं, बताइएगा। विशेष की विशेषता कौन बताता है, विशेषण बताता है, बिल्कुल सही। पहला कथन हमारा क्या है, सही है। तो जिसमें पहला कथन है हमारा वो ऑप्शन देखते हैं सही हो जाएगा। यहाँ पे 2 और 3 कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है पर विशेषण विशेष की विशेषता बताता है। तो यहाँ पे देखिएगा पर विशेषण जो दिया गया है, पर विशेषण किसकी विशेषता बताता है, तो जो पर विशेषण है वो किसकी विशेषता बताता है, विशेषण की विशेषता बताता है। किसकी विशेषता, विशेषण की जो विशेषता है वो पर विशेषण बताता है। तो यहाँ पे जो दूसरा कथन है हमारा, दूसरा कथन क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। यानी कि जहां जहां पे कथन 2 है वो गलत कर देंगे। ये भी ऑप्शन कट गया, ये भी ऑप्शन कट गया, और हमें एक जवाब यहाँ पे सही मिल गया। तो क्या हो जाएगा, केवल एक, और इनमें से कोई नहीं, यानी कि एक कथन मिल गया तो इनमें से कोई नहीं भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है जिस व्यक्ति अथवा वस्तु की विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। बताइएगा, तो तीसरा कथन हमारा सही है, गलत। तो जिस व्यक्ति या अथवा वस्तु की विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम विशेष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे हम विशेष बोलते हैं। ठीक है, तो विशेष से संबंधित जो कथन है क्या है, इनकी विशेषता कौन बताता है, विशेषण बताता है। और जिस वस्तु या जिस व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, विशेष बोलते हैं। यानी कि ऑप्शन केवल एक सही मिला और बाकी जो है इनके जो प्रश्न है कथन दिए गए उनको हमने क्या किया, सही कर लिया। बहुत ही बेहतरीन। चलिए प्रदीप कांत जी डी और नीरू वर्मा जी डी, बहुत ही बेहतरीन। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। विशेषण के कितने प्रकार हैं, तो विशेषण के कितने प्रकार हैं, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। 4, 3, 2 और 1। तो विशेषण के कितने प्रकार हैं, विशेषण के 4 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं बताइएगा। पहला हमारा हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। कौन सा, गुणवाचक विशेषण। दूसरा क्या हो जाएगा बताइएगा, परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा कौन सा हो जाएगा बताइएगा, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। और चौथा बताइएगा कौन सा हो जाएगा हमारा, सार्वनामिक विशेषण। कौन सा, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो कितने प्रकार हो गए, विशेषण के 4 प्रकार हो गए। कौन कौन सा है, पहला हो गया हमारा क्या, गुणवाचक, दूसरा क्या है परिमाणवाचक, तीसरा हमारा संख्यावाचक, और चौथा जो है क्या, सार्वनामिक विशेषण। ये विशेषण के कुल प्रकार हैं। ठीक है, कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं। यानी कि ऑप्शन क्या सही होगा, 3 का जो ए है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। 3 का ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन प्रदीप कांत जी ए। चलिए बहुत ही, नीरू जी 2 का डी। चलिए बहुत ही बेहतरीन, अगले प्रश्न का जवाब दीजिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उद्देश्य और विधेय विशेष। क्या कह रहा है, उद्देश्य और
विधेय विशेषण से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है, विशेषण के संबंध में क्या होता है, उन कथनों पे हमें विचार करना है। तो पहला कथन जो कह रहा है अंशु राज जी, गुड इवनिंग। चलिए, बहुत ही बेहतरीन। 3 का ए नीरू वर्मा जी। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है 4, उद्देश्य और विधेय विशेषण से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं, उन कथनों पे हमें विचार करना है। कह रहा योग होता है, जय बताइएगा सही है या गलत। तो क्या हो जाएगा, सही कथन हो जाएगा। कैसे, जैसे क्या हो जाएगा लाल कपड़ा। ठीक है, लाल कपड़ा हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे जो कपड़ा है विशेष है, और इससे पहले क्या प्रयोग किया गया है, लाल कपड़ा, यानी कि कपड़ा लाल है, इससे पहले प्रयोग किया गया है। तो बिल्कुल सही कथन कह रहा है। उद्देश्य विशेषण, या इसे हम विशेष विशेषण के नाम से भी जानते हैं, विशेष से पहले प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन, यानी कि पहले प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है विधेय विशेषण जिस विशेष के बाद प्रयोग किए जाते हैं। तो ये भी कथन क्या है हमारा, सही है, यानी कि दोनों कथन सही है। यानी कि उद्देश्य जो है उसमें क्या हो जाएगा, विशेष से पहले प्रयोग किया जाएगा, और जब विधेय हो जाएगा तो उसमें क्या किया जाएगा, विशेषण जो है किसके बाद में प्रयोग किया जाएगा, विशेष के बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप, उद्देश्य में क्या होगा, उद्देश्य में विशेषण पहले होगा, विशेषण पहले होगा, विशेषण बाद में क्या होगा हमारा, विशेष होगा, बाद में क्या होगा, विशेष होगा। और विधेय में क्या होगा, विधेय में आपको क्या मिलेगा, पहले विशेष होगा, पहले विशेष होगा, और बाद में क्या होगा हमारा, विशेषण होगा। क्या होगा, बाद में हमारा विशेषण होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बताइएगा। यानी कि इसके दोनों कथन क्या हैं, हमारे सही हैं, केवल 1 और 2 सभी। ठीक है, केवल 1 कट जाएगा, दोनों भी कट जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी कि दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। प्रदीप कांत जी ए, नीरू वर्मा जी ए, 3 का ए। चलिए, बहुत ही बेहतरीन। अगला प्रश्न बताइएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सभी लोग कमेंट करते रहिए। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। बहुत ही बेहतरीन, सुराज जी गुड इवनिंग। चलिए बताइएगा, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण का भेद नहीं है। ठीक है, कौन सा विशेषण का भेद नहीं है। तो विशेषण के कितने भेद बताए गए हैं, कुल 4 भेद बताए गए हैं। पहला कौन सा बताइएगा, पहला आपको बताया गया था गुणवाचक। ठीक है, गुणवाचक। दूसरा कौन सा बताएगा, परिमाणवाचक। ठीक है, परिमाणवाचक हो गया। तीसरा बताइएगा संख्यावाचक हो जाएगा, संख्यावाचक। और चौथा कौन सा हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। कौन सा, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो कितने हो गए कुल प्रकार, 1 2 3 4, यानी कि कुल प्रकार कितने हो गए, 4। यहाँ पे हम देखते हैं कौन कौन से प्रकार हैं। ठीक है, तो गुणवाचक है कि नहीं, तो गुणवाचक विशेषण इसमें होता है। ठीक है, अगला कह रहा है परिमाणवाचक। तो परिमाणवाचक विशेषण, विशेषण का भेद है। क्या कह रहा है अगला, संख्यावाचक। और क्या है, संज्ञा विशेषण, यानी कि संज्ञावाचक विशेषण आपका नहीं होता है। ठीक है, जो विशेषण है किसकी विशेषता बताते हैं, संज्ञा अथवा जो सर्वनाम शब्द होते हैं उनकी विशेषता बताते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रदीप कांत जी, 4 का डी। अगला प्रश्न बताइएगा, अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। तो 5 का क्या होगा हमारा, डी जो है वो सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि वहां पे नहीं पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि गुणवाचक विशेषण, यानी कि गुणवाचक विशेषण से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं, उन पे हमें क्या करना है, विचार करना है। ठीक है, तो क्या क्या कथन दिए गए हैं सभी लोग बताइएगा, एक बार पढ़िएगा और उसका सही जवाब देने का प्रयास करिए। ठीक है, कह रहा है गुणवाचक विशेषण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या कथन है आइए देखते हैं। कह रहा है संज्ञा या सर्वनाम। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दशा, रंग, रूप, आकार, काल और क्या है, काल, स्थान का अगर बोध कराएं। ठीक है, तो यहाँ पे स्थान, कार, ठीक है, सभी दिए हैं। तो इनकी विशेषता बताता है गुणवाचक विशेषण। बिल्कुल, गुणवाचक विशेषण की परिभाषा यही है कि गुण, संज्ञा, सर्वनाम के गुण, दशा, स्थान, काल कहाँ का है। ठीक है, उसका आकार क्या है, रंग क्या है, गुण क्या है। ठीक है, इस प्रकार के जो भी विशेषण होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, अगला कह रहा है गुणवाचक विशेषण द्वारा संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण का बोध होता है। तो परिमाण का बोध गुणवाचक कराता है कि कराता है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, तो इसमें जो है गुणवाचक में किसकी विशेषता बताते हैं, गुण की विशेषता बताते हैं। ठीक है, उसका गुण कैसा है, ठीक है, उसकी दशा कैसी है, उसका स्थान कैसा है ना, इस प्रकार के जो है। यहाँ पे दूसरा कथन जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे परिमाण की बात कर रहा है और गुणवाचक विशेषण जो है किसकी बात करता है, गुण की बात करता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सही जवाब, केवल 1। तो केवल 1 ही यहाँ पे सही जवाब है, इसलिए जो हमारा प्रश्न है कौन सा, 6 का क्या जवाब होगा सही, 6 का ए जो है वो सही जवाब होगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन, 6 का ए जो है वो सही जवाब होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। ठीक है, कह रहा है परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, अगला कथन है क्या है, परिमाणवाचक विशेषण से संबंधित
कुछ कथन दिए गए हैं, उन कथनों पे हमें विचार करना है। बहुत ही बेहतरीन प्रदीप कान जी 5 का डी 4 का डी, बहुत ही बेहतरीन। चलिए सभी लोग जवाब देते रहिए, सभी लोग जवाब देते रहिए, बहुत ही बेहतरीन। अगला प्रश्न बताइएगा सभी लोग क्या। चलिए ठीक है, कमेंट नहीं आ रहे हैं आप लोगों के, कमेंट करते रहिए भाई। जीएस पॉइंट जी नाइस क्लास सर, थैंक यू सर। चलिए परिमाणवाचक विशेषण से संबंधित जो कथन दिए गए हैं उन पे हमें क्या करना है, चर्चा करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। पहला कथन कह रहा है संज्ञा शब्दों के माप तौल यानी कि नाप तौल का बोध कराते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहा है, नाप तौल का बिल्कुल। परिमाणवाचक में हम परिमाण की यानी कि उसकी मात्रा की बात करते हैं, यानी कि उसकी नाप तौल की हम बात करेंगे, बिल्कुल सही। लेकिन अगला क्या कह रहा है, परंतु उन्हें गिन नहीं सकते। बिल्कुल, अगर हम गिन लेंगे तो किसके अंतर्गत आएगा बताइएगा, संख्यावाचक के अंतर्गत आएगा कि नहीं, तो वो संख्यावाचक के अंतर्गत आ जाएगा, यानी कि हम गिन नहीं सकते। तो पूरा कथन जो है वो क्या है, सही है, यानी कि हमें एक कथन जो है वो सही मिल चुका है, केवल एक। अगला कह रहा है संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण का बोध कराते हैं। बिल्कुल परिमाण का ही बोध कराते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा बताइएगा, एक होता है हमारा निश्चित होता है, निश्चित परिमाणवाचक, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा क्या होगा हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, चलिए बहुत ही बेहतरीन। जिसमें निश्चित संख्या होगी उसकी बात करेंगे, जैसे 2 लीटर दूध, ऐसे बात करेंगे जैसे हमने कहा कुछ दूध हमने पिया। ठीक है, बहुत खाना खाया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। बहुत खाना खाया कुछ निश्चित नहीं है, जैसे हम कह दें 2 रोटी खाया, तो ये क्या है, निश्चित है कि हमने 2 रोटी खाई है। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन। चलिए तो इसका दोनों कथन सही है, यानी कि जो 5 7 का डी है क्या हो जाएगा, 7 का जो डी है वो सही जवाब हो जाएगा। चलिए बहुत ही बेहतरीन, जीएस पॉइंट डी नीरू वर्मा जी 5 का डी। चलिए सभी लोग कमेंट करते रहिए, आप लोग काफी लेट हैं कमेंट के, 7वां प्रश्न चल रहा है, 5वें प्रश्न का जवाब आ रहा है। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिए, क्या कह रहा है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से स्वाद बोधक नहीं है। तो स्वाद बोधक क्या है बताइएगा, स्वाद बोधक क्या है, किसका किसका भेद है, तो ये किसका है, गुणवाचक का भेद है। किसका है, गुणवाचक का भेद है। ठीक है, गुणवाचक का भेद है। स्वाद बोधक, स्थान बोधक, ठीक है, दशा बोधक और काल बोधक, ये सब क्या है, स्थानवाचक विशेषण यानी कि गुणवाचक विशेषण के क्या है, भेद है। तो बताइएगा कौन सा स्वाद बोधक नहीं है। तो स्वाद की बात कौन कौन कर रहा है, चलिए बहुत ही बेहतरीन, नीरू वर्मा जी हेलो। चलिए सभी लोग बताइएगा कौन सा स्वादवाचक नहीं है। मीठा क्या है, स्वाद की बात करता है कि नहीं, मीठा स्वाद है कि नहीं, बिल्कुल सही, मीठा खट्टा कड़वा ये सब क्या है, स्वादवाचक है। ठीक है, अगला कौन सा है, अगला कह रहा है प्राचीन। तो प्राचीन क्या है बताइएगा, ये कालवाचक है कि नहीं, समय की बात कर रहा है कि नहीं, कालवाचक है। चलिए तो क्या हो जाएगा, इसमें से स्वाद बोधक नहीं है कौन सा, तो प्राचीन स्वाद बोधक नहीं है। ये किसके अंतर्गत आता है, काल बोधक के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सही जवाब, क्या होगा सही जवाब, 8 का डी जो है वो सही जवाब होगा। सलोनी गौर गुड इवनिंग सलोनी जी, काफी लेट हैं आप। चलिए कल की क्लास में आप नहीं आई थी। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई। सभी लोग अपने दोस्तों मित्रों सखा संबंधियों को भेज दीजिए जो लोग मतलब तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दिशा बोधक है। ठीक है, तो दिशा बोधक किसका भेद होगा ये बताइएगा, गुण का होगा कि नहीं, गुणवाचक का भेद होगा। तो गुणवाचक का भेद है, बिल्कुल सही है सर। तो गुणवाचक में कौन कौन से आते हैं सभी, अभी स्थान बोधक, काल बोधक, रंग बोधक, ठीक है, दिशा बोधक और क्या है स्थिति, जो ये सभी क्या है दिशा बोधक के, ये गुणवाचक के भेद हैं। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिशा बोधक नहीं है। तो दिशा बोधक के अंतर्गत कौन सा आएगा बताइएगा, पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी ये सब क्या है दिशा बोधक हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है पूर्वी, अच्छा दिशा बोधक ही पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या है पूर्वी, क्या है बताइएगा, दिशा की बात कर रहा है कि नहीं, पूर्वी हो गया, पश्चिमी हो गया, ठीक है, पूर्वी हो गया, पश्चिमी हो गया, उत्तरी हो गया, दक्षिणी हो गया। ठीक है, जितने भी ईशान वायव्य ये सब क्या है दिशा बोधक हैं। ठीक है, अगला क्या कह रहा है भारतीय, भारतीय विदेशी और प्राचीन। तो भारतीय क्या है बताइएगा, भारतीय हमारा स्थान है कि नहीं, एक स्थान है, तो स्थान बोधक हुआ कि नहीं, भारतीय, भारत एक स्थान है यानी कि भारत देश की बात कर रहा है तो स्थानवाचक होगा। अगला कह रहा है विदेशी, तो विदेश की बात कर रहा है वो भी क्या है एक स्थान है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, विदेश किसके अंतर्गत आएगा बताइएगा, ये आएंगे हमारे स्थानवाचक के अंतर्गत। ठीक है, अगला कह रहा है प्राचीन, तो प्राचीन की बात क्या कर रहा है, प्राचीन नवीन है ना, तो ये सब क्या है बताइएगा, ऐतिहासिक, ये सब क्या है कालवाचक है, क्या है काल बोधक है, क्या है काल बोधक है। ठीक है, चलिए बहुत ही बेहतरीन,
सभी लोग जवाब दे। अर्चना जी गुड इवनिंग अर्चना जी, कल की क्लास में आप भी नहीं आई थी। चलिए सभी लोग, क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, दिवाली की छुट्टी बहुत हो चुकी, अब करते हैं पढ़ाई, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा क्या कह रहा है अगला प्रश्न, इसका क्या जवाब होगा बताइएगा। 9 का जो है ए सही जवाब होगा, ठीक है। यहाँ पे दिशा बोधक की बात कर रहा है, तो दिशा बोधक के अंतर्गत कौन सी जितनी भी हमारी डायरेक्शन है, ठीक है, वो क्या होंगी, दिशा बोधक के अंतर्गत आएंगी, ठीक है। अगला बताइएगा नीरू वर्मा जी ए। गुड इवनिंग अर्चना जी, चलिए बहुत ही बेहतरीन, 9 का ए सभी का सही जवाब। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गुणबोधक शब्दों की पहचान कीजिए, ठीक है। गुणबोधक शब्दों की पहचान कीजिए, तो गुणबोधक क्या होंगे बताइएगा। पहले तो ये किसका भेद किसके अंतर्गत आएगा, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा, किसके अंतर्गत आएगा, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत, ठीक है। चलिए तो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा, तो बताइए गुण अच्छा क्या है, अच्छा आपका गुण है कि नहीं, आपका अच्छा गुण है कि नहीं। शरारती, जैसे शरारती बालक बोले तो बालक की गुण क्या है, वो बालक शरारती है ना, तो क्या हो जाएगा सही जवाब, अच्छा हो गया, बुरा हो गया है ना, कठिन हो गया। कठिन क्या है बताइएगा, कठिन कार्य, तो कठिन क्या है, वो गुण है उसका कि वो कार्य जो है वो कठिन है ना। अगला कह रहा है प्राचीन, फिर क्या कह रहा है पतला, तो प्राचीन क्या है बताइएगा, हमारा काल बोधक है कि नहीं, काल की बात कर रहा है कि नहीं। पतला किसकी है, दशा की बात कर रहा है कि नहीं। पतला हो गया, दुबला हो गया, मोटा हो गया ना, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, हमारे दशा बोधक के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा, गुणबोधक शब्दों की पहचान कीजिए, तो क्या हमें मिला कौन सा, एक मिला है, दो मिला है, और क्या मिला है, यहाँ पे 3 कर लीजिएगा, 3 मिला है, ठीक है। तो जहां पे हमें 1 2 और 3 दिखे उसको हम टिक मार के आगे बढ़े, ठीक है। 1 2 और 3 यानी कि 10 का जो बी होगा वो क्या होगा, हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन, सभी लोग भाई कमेंट करते रहिए। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं और उन कथनों पे हमें क्या करना है, विचार करना है, ठीक है। अपनी राय देना है कि कथन सही है या आपके जो कथन के यानी कि जो कथन बात कह रहे हैं वो सही है कि नहीं, ठीक है। तो क्या कह रहा है, पहला कह रहा है संज्ञा की संख्या का बोध होता है, तो संज्ञा की संख्या का बोध होता है, बिल्कुल संज्ञा की संख्या का बोध होगा, ठीक है। इनकी कुल संख्या 5 होती है, तो इनकी कुल संख्या 5 होती है, लेकिन इनकी संख्या 6 भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो गणनावाचक विशेषण है, ठीक है। अगर हम गणनावाचक विशेषण को क्या करेंगे, गणनावाचक को हम क्या करेंगे, गणनावाचक को विभाजित कर लेंगे किस में, पूर्णांक और अपूर्णांक में, ठीक है। पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक में हम कर लेंगे, ठीक है। अपूर्णांक बोधक में तो ये क्या हो जाएंगे, दो, इनकी संख्या क्या बढ़ जाएगी, 2 बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे गणनावाचक हो गया, क्रम बोधक हो गया ना, ये सब क्या है, क्रम बोधक हो गया, गणनावाचक, ये सब क्या है, संख्यावाचक विशेषण के भेद हैं, ठीक है। इसमें भी 2 प्रकार के 2 भेद होते हैं, कौन सा है बताइएगा, 2 भेद होते हैं, कौन सा है, एक हमारा होता है निश्चित संख्यावाचक, ठीक है, निश्चित संख्यावाचक, ठीक है, निश्चित संख्यावाचक। दूसरा क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। अब इसके अंतर्गत निश्चित के अंतर्गत भी हमारे के कितने भेद आएंगे, ये जो 5 भेद हैं इनकी बात कर रहा है, ये 5 भेद आएंगे, ठीक है। इसके लिए एक फार्मूला है, आप याद कर सकते हैं, एक फार्मूला है, याद कर सकते हैं, गक आसपास, क्या कर सकते हैं, गक आसपास, इसको आप रट सकते हैं। गक मतलब हो जाएगा गणनावाचक, क्या हो जाएगा, गणनावाचक, गणनावाचक हो जाएगा। दूसरा क्या है, का है, दूसरे का मतलब हो जाएगा क्रमवाचक, क्रमवाचक हो जाएगा। तीसरा है क्या, आ है, तो आ से क्या बनेगा हमारा, आवृत्तिवाचक, ठीक है, आवृत्तिवाचक बनेगा। और जो सा है, सा से बताइएगा क्या बनेगा, आवृत्तिवाचक। फिर पा है, क्या बनेगा, प्रत्येकवाचक, ठीक है, प्रत्येक बोधक। चलिए क्या बनेगा, प्रत्येक बोधक, ठीक है। तो अगला बताइएगा इस कथन का सही जवाब क्या होगा, इसमें हमें दोनों सही मिले यानी कि सभी हो जाएंगे सही, ठीक है। तो 11 का क्या होगा, जो डी है वो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न सभी लोग कमेंट करते रहिए। सलोनी गौर जी 10 का बी बहुत ही बेहतरीन, अर्चना जी बी, नीरज जी बी 10 का बी बहुत ही बेहतरीन, सभी का सही जवाब। अगला प्रश्न बताइएगा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से संख्यावाचक विशेषण का भेद नहीं है, तो संख्यावाचक विशेषण का कौन सा भेद नहीं है, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। अभी इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संख्यावाचक विशेषण का भेद नहीं है, सभी लोग बताइएगा। सलोनी गौर जी 10 का बी, सभी लोग कमेंट करते रहिए, बताइएगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गणनावाचक, पूर्णांकवाचक, क्रमवाचक, दशाबोधक। तो ठीक है, आपको अभी फार्मूला बताया गया था क्या,
गक आसपास, क्या बताया गया था, गक आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, गक से हो जाएगा, गा से हो जाएगा क्या, गणनावाचक, ठीक है, गणना वाचक पहला हो जाएगा। दूसरा का है, का क्या बनेगा बताइएगा, का बनेगा हमारा क्रमवाचक, क्रमवाचक, इसको याद कर लीजिएगा। आ से बनेगा क्या, आ से बनेगा बताइएगा आवृत्तिवाचक, आवृत्तिवाचक। फिर सा से बनेगा क्या, सा से बनेगा समूहवाचक, क्या बनेगा, समूहवाचक बनेगा, ठीक है। अगला बताइएगा पांचवा फिर क्या है, पा से, ठीक है, पा से बनेगा हमारा क्या, प्रत्येक बोधक, क्या बनेगा, प्रत्येक बोधक। जहाँ पे बात हो एक एक, हर एक, दो दो, दस दस, है ना, ऐसे बात हो तो वहां पे क्या होगा, हमारा प्रत्येक बोधक होगा, ठीक है। अब ऐसे तो इसके भेद 5 है, लेकिन अगर हम गणनावाचक को 2 भागों में बांट लें, कौन कौन सा, पहला हमारा बनेगा क्या, पूर्णांक बनेगा, क्या बनेगा, पूर्णांक बनेगा। दूसरा बनेगा क्या, अपूर्णांक बनेगा, ठीक है। यानी कि जिसमें पूर्ण संख्या की बात हो तो पूर्ण संख्या क्या बनेंगी, 1 2 3 4 5, है ना, 10 20 30 40, 10 20 30 40। अगर यहाँ पे हम बात करें क्या, 3/4, यानी कि 1/4 की बात करें, क्या करें, 1/4, तो ये क्या बनेंगी बताइएगा, अपूर्णांक बनेंगी, ठीक है। तो अगर हम गणनावाचक के भी भेद कर दें तो संख्या हो जाएगी 6, अगर भेद ना करें तो क्या होगी, संख्या 5 होगी। तो ऑप्शन में आप ध्यान रखिएगा कि अगर 6 ऑप्शन नहीं दिया गया है तो आप 5 लगाइएगा, 5 लगाइएगा, ठीक है। और अगर 5 ऑप्शन नहीं दिया गया है तो क्या लगाएंगे, 6 लगाएंगे। दोनों दिया होगा तो फिर यहाँ पे आप क्या करिएगा, 5 ही लगाइए, क्योंकि गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्ति, समूह और क्या है, प्रत्येक बोधक, ठीक है। तो ये इनके क्या हो जाएंगे, भेद हो जाएंगे। बताइए क्या होगा सही जवाब, 12 का क्या होगा, गणनावाचक, अपूर्णांक, क्रमवाचक, दशाबोधक। तो दशाबोधक किसका है, गुणवाचक का है, किसका है, ये गुणवाचक विशेषण का भेद है, किसका है, गुणवाचक का भेद है, ठीक है, गुणवाचक का भेद है। बहुत हौच पौच हो गया बोर्ड, ठीक है। चलिए, तो समझ में आया, ठीक है, सभी भेद यहाँ पे लिख दिए गए हैं, ऑप्शन आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन। 12 का डी जो है, 12 का डी क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत ही बेहतरीन, सलोनी गौर जी, 10 का बी, सभी लोग कमेंट करते रहिए भाई। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है, बताइएगा, कह रहा है कि जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आकर, संज्ञा शब्द से पहले आकर क्या करे, विशेषण की तरह विशेषता प्रकट करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा से पहले आकर विशेषण की तरह विशेषता प्रकट करे उसे हम क्या कहते हैं, बताइएगा क्या कहेंगे, गुणवाचक विशेषण। यहाँ पे देखिएगा एक शब्द दिया गया है क्या, सर्वनाम, तो कौन सा विशेषण के अंतर्गत आएगा, सार्वनामिक विशेषण। कौन सा विशेषण होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा, ठीक है। तो सही जवाब क्या होगा, 13 का जो बी है वो क्या होगा, हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन, 13 का बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न बताइएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सभी लोग भाई कमेंट करते रहिए, बहुत ही बेहतरीन, सभी लोग कमेंट करते रहिए जोर जोर से, जल्दी जल्दी ना, चलिए जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, ठीक है। किस क्या है, क्रियावाचक विशेषण की बात है, धड़ाधड़ कमेंट करते रहिए, है ना। चलिए, बहुत ही बेहतरीन। अगला प्रश्न बताइएगा क्या कह रहा है, कह रहा है सार्वनामिक विशेषण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण की बात कर रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है, कुछ कथन दिए गए हैं, उन पे हमें क्या करना है, विचार करना है। पहला कथन है, सार्वनामिक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, बिल्कुल। कौन कौन सा है बताइएगा, पहले हमारा होता है मौलिक है, कौन सा, मौलिक है, और दूसरा क्या होता है हमारा, यौगिक होता है। क्या होता है, यौगिक होता है। यौगिक किस, यौगिक क्या होते हैं, जो मूल शब्द से मिलकर बने, जो मूल सर्वनाम से मिलकर बने, जैसे हमारा यह हो गया, ठीक है, वह हो गया, वे हो गए, ये सब क्या है, मूल सर्वनाम से हैं, ठीक है। और इनसे मिलकर जो बने, जैसे तुम्हारा हो गया, आपका हो गया, मैंने हो गया ना, ये सब क्या है, हमारे यौगिक है, यानी कि ये क्या है, मिलकर बने हैं, ठीक है। तो मिलकर मतलब क्या है, यौगिक, यानी कि योग से बनकर मिलकर बने हैं, ठीक है। चलिए, बहुत ही बेहतरीन, लोकेश राजा जी, चलिए लोकेश राजा जी, स्वागत है आपका, नमस्कार। चलिए, सभी लोग सही जवाब दीजिए, इसका क्या होगा। चलिए, बहुत ही बेहतरीन। कथन कह रहा है 2 प्रकार के होते हैं, बिल्कुल सही, 2 प्रकार के होते हैं। इनकी कुल संख्या कितनी है, 5 होती है। तो बताइएगा इनकी कुल संख्या कितनी है, 5 होती है। अभी आपको बताया, क्या बताया गया, गक आसपास, ठीक है। जो बाद में जुड़े हैं वो लोग आगे के क्लास को देख लेंगे, ठीक है। गक आसपास फार्मूले से हमने क्या किया था, इनके भेद किया, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्ति, समुदायवाचक, प्रत्येक बोधक। और गणना का भी हम अगर भेद करेंगे तो क्या होगा, एक पूर्णांक बनेगा, एक दूसरा क्या बनेगा, अपूर्णांक बनेगा, ठीक है। चलिए, अगला बताइएगा, इस प्रश्न का जवाब दीजिए, यानी कि इसमें से दोनों सही हैं तो क्या होगा, सभी कथन क्या है, सही हैं, ठीक है। सभी कथन क्या होंगे, सही होंगे, यानी कि
जो सर्वनामिक विशेषण से संबंधित है, इसके दो प्रकार होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, संज्ञा शब्द से पहले आते हैं, ठीक है। संज्ञा शब्द से पहले आके उसकी विशेषता बताते हैं, थोड़ा सा जोर देने का प्रयास करते हैं, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन, नमस्कार। चलिए, बहुत ही बेहतरीन डी। चलिए सभी लोग जवाब देते रहिए अगले प्रश्न का। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सभी लोग कमेंट करते रहिए। अगला प्रश्न बताइएगा क्या कह रहा है। इसका क्या हो जाएगा, 14 का जो डी है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है में काला शब्द क्या है, काला शब्द की पहचान करना। तो काला क्या है बताइएगा, काला विशेषण है, क्या है बताइएगा सभी लोग। काला विशेषण है, विशेष है, क्या है, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा क्लास में, ठीक है। काला विशेषण है, विशेष है, सभी लोग कमेंट करते रहिए, बताइए क्या होगा सही जवाब। चलिए डी वर्मा जी, डी, बहुत ही बेहतरीन जवाब आ रहा है सभी का। चलिए बताइएगा, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, तो घोड़े की विशेषता क्या है कि घोड़ा काला है। तो काले काला शब्द क्या है बताइएगा, सार्वनामिक है, क्रमबोधक है, विधेय विशेषण है या फिर विशेष विशेषण है, ठीक है। तो बताइएगा क्या होगा। तो अभी सबसे पहले अगर जो लोग लेट हैं उनको बता दें कि आपको इस क्लास से पहले एक प्रश्न कराया गया जिसमें हमने विधेय और क्या है विशेष विशेषण की बात की थी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे बात की गई, घोड़ा काला है, ठीक है, घोड़ा काला है, तो जब क्या हो बताइएगा, जब विशेषण, ठीक है, विशेषण क्या हो, विशेषण प्लस क्या हो बताइएगा, विशेषण प्लस संज्ञा क्या हो, विशेष हो, ठीक है। विशेषण प्लस विशेष हो तो उसको हम क्या बोलेंगे बताइएगा, विशेष हो तो क्या बोलेंगे उसे हम उद्देश्य विशेषण बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उद्देश्य विशेषण, या फिर क्या बोलेंगे, उद्देश्य विशेषण, या क्या बोलेंगे बताइएगा, उद्देश्य विशेषण, या हमको इसको बोलते हैं विशेष विशेषण, क्या बोलते हैं, विशेष विशेषण बोलते हैं, ठीक है। चलिए बहुत ही बेहतरीन। लेकिन अगला क्या कह रहा है, जब हमारा विशेष से पहले हो जाए, क्या हो जाए, विशेष जो है वो पहले हो जाए, उसके बाद में क्या बने, विशेषण आए, तो वहां पे क्या होगा बताइएगा, वहां पे क्या बनेगा हमारा, ये हो जाएगा विधेय विशेषण, क्या बनेगा हमारा, विधेय विशेषण बनेगा, बोलो हाँ या ना, ठीक है। इससे पहले वाले प्रश्न में बताया गया है, ठीक है। तो ये विधेय विशेषण हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। तब बताइएगा यहाँ पे घोड़ा काला है तो विशेष से क्या है, घोड़ा है कि नहीं, और घोड़े के बाद में आ रहा है ना, यानी कि पहले क्या है हमारा विशेष है और बाद में क्या है विशेषण है, तो सही कथन क्या होगा बताइएगा, सही जवाब क्या होगा, विधेय विशेषण हो जाएगा। अगर यहीं पे हो जाता काला घोड़ा हो जाता, काला घोड़ा हो जाता तो क्या बनता बताइएगा, तब ये क्या होता, देखिएगा यहाँ पे काला क्या है, विशेषण पहले है और विशेष बाद में है, तो यहाँ पे क्या हो जाता बताइएगा, उद्देश्य विशेषण या फिर क्या होता, विशेष विशेषण, ठीक है। यहाँ तक कि किसी को कोई समस्या परेशानी अस्तित्व यानी कि हो तो बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15 का जो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी है वो सही जवाब होगा, यानी कि विधेय विशेषण होगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है वाक्य में क्या है, विशेषण अशुद्ध है, तो कौन सा विशेषण अशुद्ध है बताइएगा। कह रहा है सुंदर लड़की, यानी कि यहाँ पे बात कर रहा है सुंदरी लड़की, सुंदर लड़की, सुंदर लड़का, सुंदर लड़के, ठीक है। तो यहाँ पे जो सुंदरी है ये अपने आप में क्या है, विशेषण है, क्या है, विशेषण है, ठीक है, क्या है, विशेषण है, ठीक है। सुंदरी क्या है, वो अपने आप में विशेषण हो जाएगा, विशेषण, ठीक है। यहाँ पे क्या है लड़की, तो ये कथन जो क्या है हमारा गलत है, बाकी सुंदर लड़की विशेष विशेषण हो जाएगा, विशेष विशेषण हो जाएगा, विशेष विशेषण हो जाएगा, ठीक है। तो सुंदर लड़की के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं बताइएगा, सुंदरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सुंदरी बोलते हैं, ठीक है। सुंदर लड़की को हम क्या बोलते हैं, सुंदरी। तो यहाँ पे क्या है, विशेषण संबंधी क्या है, मिस्टेक है, यानी कि विशेषण संबंधी त्रुटि है। बहुत ही बेहतरीन। 16 का ए, 16 का ए, आराधना जी 16 का ए, बहुत ही बेहतरीन। चलिए अगले कथन पे आते हैं। क्या कह रहा है, विशेषण का जो लिंग होता है, विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है, ठीक है, किसके अनुसार बदलता है। कह रहा है विशेष के अनुसार, स्त्रीलिंग होता है, स्वतंत्र होता है, पुल्लिंग के अनुसार। तो बताइएगा विशेषण का जो लिंग है वो किसके अनुसार बदलता है, किसके अनुसार बदलेगा बताइएगा, किसके अनुसार बदलेगा। क्या कह रहा है, स्वतंत्र रहता है, पुल्लिंग के अनुसार, स्त्रीलिंग के अनुसार या विशेष के अनुसार। तो बताइएगा किसके अनुसार बदलेगा। तो जो लिंग परिवर्तन होता है किसके अनुसार होता है, संज्ञा या संज्ञा के आधार पे, संज्ञा या सर्वनाम के आधार पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइएगा, विशेष, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है
तो हम संज्ञा जो सर्वनाम होते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे विशेष से बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विशेष। तो परिवर्तन किसके अनुसार होगा, विशेष के अनुसार ही परिवर्तन होगा, यानी कि 17 का क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन जो है वो सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। एक प्रतिभा संपन्न छात्र, यानी कि एक वाक्य दिया गया है, प्रतिभा संपन्न छात्र के लिए हम किस विशेषण का प्रयोग करेंगे। ठीक है, प्रतिभा संपन्न छात्र जो है उसके लिए हम किस विशेषण का प्रयोग करेंगे। कह रहा है कुशल, चतुर, अध्ययनशील या फिर क्या बोलेंगे, मेधावी बोलेंगे। तो बताइएगा, प्रतिभा संपन्न छात्र जो है उसको हम क्या बोलेंगे, मेधावी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेधावी बोलेंगे, यानी कि 18 का जो डी है वो क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है विशेषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो विशेषण जो है मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, आपको बताया गया है 4 प्रकार के। कौन सा है, गुणवाचक है, कौन सा है, गुणवाचक है, फिर कौन सा है बताइएगा, परिमाणवाचक है, परिमाणवाचक है, ठीक है, और कौन सा बताइएगा, संख्यावाचक है, संख्यावाचक है, ठीक है। अगला बताइएगा कौन सा है, संख्यावाचक हो गया। अगला बताइएगा सार्वनामिक विशेषण, ठीक है, सार्वनामिक विशेषण, बहुत ही बेहतरीन। चलिए, तो कितने प्रकार के हो गए, 4 प्रकार के हैं, गुण, परिमाण, संख्या और क्या, सार्वनामिक विशेषण, यानी कि इनकी संख्या कुल कितनी है, 4 प्रकार के होते हैं। 18 का डी, 18 का डी, 19 का बी। नीरू वर्मा जी बहुत ही बेहतरीन, कितना हो जाएगा, 4 का बी, यानी कि जो 19 है उसका सही जवाब क्या होगा, बी। 4 प्रकार के कौन कौन सा, गुण, परिमाण, संख्या और क्या, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, सभी लोग जवाब देते रहिए। 19 का बी, 19 का बी, लोकेश राजा जी 19 का बी। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिए। कह रहा है कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो। ठीक है, तो यहाँ पे जो थोड़ी सी है किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, थोड़ी सी है तो थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है बताइएगा। थोड़ा, थोड़ा, कम, बहुत, ये सब क्या है बताइएगा, परिमाण है कि नहीं, मात्रा है कि नहीं। और मात्रा की अगर बात कर रहे हैं तो किस प्रकार की मात्रा है, निश्चित है कि अनिश्चित बताइएगा। थोड़ी निश्चित है कि अनिश्चित है, कितना थोड़ा है हमें नहीं पता ना, तो क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। क्या होगा, अनिश्चित परिमाण वाचक हो जाएगा। ठीक है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन, परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण आएगा। तो यहाँ पे देखिए संख्या नहीं, अनिश्चित परिमाणवाचक नहीं दिया गया है, लेकिन क्या दिया गया है उसके ऊपर, यानी कि जिस अनिश्चित तो उसका भेद है, क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की बात यहाँ पे कर रहा है। बहुत ही बेहतरीन। तो क्या होगा, जो 20 है, 20 का ए जो है हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आता है, बहुत ही बेहतरीन। अगला प्रश्न हम लोग भेजते हैं। अगला प्रश्न हमारे हिंदी वाले सर कहते थे तो हम लोग बहुत मजा लेते थे, सर अगिया पछिया प्रश्न है ना, और क्या बोलते थे, स्याही चेंज है ना, स्याही बदलिए, चेंज नहीं, स्याही बदलिए। ठीक है, काली स्याही, नीली स्याही, बहुत ही बेहतरीन। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है वह बहुत खाता है। बहुत खाता है क्या है, परिमाण है। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण का भेद है, लेकिन परिमाणवाचक के भी अंतर्गत कौन सा आएगा बताइएगा, निश्चित है, अनिश्चित है। तो किसकी बात है, निश्चित बहुत हमें नहीं पता है, कितना बहुत है कितना कम है ना, थोड़ा बहुत है या बहुत बहुत है ना, तो बताइएगा कितना क्या है, अनिश्चित है। ठीक है, चलिए बहुत निश्चित संख्यावाचक, तो यहाँ पे संख्या की बात नहीं हो रहा है। ठीक है, बहुत खाता है तो खाना क्या है बताइएगा, परिमाणवाचक है कि नहीं, परिमाणवाचक है कि नहीं। ठीक है, संख्यावाचक में संख्या की बात होती है, आवृत्ति की बात होती है, समुदाय की बात होती है, ये सब किस में आते हैं, संख्यावाची के अंतर्गत आते हैं। अपूर्णांक बोधक, ठीक है, तो अपूर्णांक बोधक में क्या होता है बताइएगा, 1/3, 3/4, 4/5, 1/4, 3/3 है ना। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो किसके अंतर्गत, अपूर्णांक बोधक के अंतर्गत आते हैं। परिमाण बोधक विशेषण क्या है, तो किसमें कौन सा है, ये परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तुलनावाचक विशेषण, तो यहाँ पे तुलना नहीं हो रही है तो तुलनावाचक विशेषण नहीं होगी। तो तुलनावाचक की अगर हम बात करें तो कितने प्रकार के होते हैं बताइएगा, 3 प्रकार के। कौन कौन सा है, मूला, उत्तरा और क्या है, उच्चतम। ठीक है, मूला, उत्तरा और क्या है, उच्चतम, 3 प्रकार के तुलना वाले होते हैं। ठीक है, कोई आदमी आया है, कोई आदमी आया है, यहाँ पे बात कर रहा है कोई आदमी आया है, हमें पता नहीं है, तो किस पे जोर दे रहा है, कोई जो है आदमी पे जोर दे रहा है, यानी कि संज्ञा के पहले आके क्या कर रहा है, संज्ञा के पहले आके संज्ञा की विशेषता बढ़ा रहा है, यानी कि क्या है, कौन सा होगा, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो सार्वनामिक विशेषण इससे पहले प्रश्न हो चुका है। ठीक है, जिसमें आपको बताया गया था कि संज्ञा से पहले आके क्या करते हैं, संज्ञा की विशेषता को बढ़ा देते हैं। ठीक है, चलिए
कह रहा है कोई आदमी आया है, तो कोई आदमी आया है बताइएगा, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, संकेतवाचक है, कौन सा है बताइएगा? अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक तो निश्चय है कि निश्चय है, बोलो कोई आदमी आया है, नहीं निश्चय है ना, तो क्या हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। प्रश्नवाचक तो प्रश्नवाचक भी नहीं है, संबंधवाचक भी नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। क्या होगा, अनिश्चयवाचक होगा, यानी कि जो 22 का है, 22 का क्या होगा, ए होगा, यानी कि कोई आदमी आया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, तो क्या कह रहा है, मेरा घर है, बताइएगा यह मेरा घर है, यह किस प्रकार का विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, तो गुण में क्या बताता है, किसी वस्तु या व्यक्ति की गुण दशा स्थान, ठीक है, दिशा या फिर उसकी दिशा है या फिर उसकी दशा है, ठीक है, स्थान है, इस प्रकार की विशेषता बताता है गुणवाचक में। ठीक है, तो गुणवाचक नहीं होगा। ठीक है, यह मेरा घर है, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाची और क्या है, परिमाणवाचक। तो संख्यावाची में क्या आती है, हमारी संख्याएं आती हैं, जिसमें क्या होती है, पूर्णांक बोधक, गणनावाचक होती हैं, और कौन सी होती है बताइएगा, आवृत्ति होती है। ठीक है, आवृत्ति होती है, समुदाय होता है, इस प्रकार के जो संख्यावाची के अंतर्गत है। परिमाणवाचक में क्या है, मापतौल की बात होती है, किसकी होती है, मापतौल की बात होती है। यहाँ पे भी दो प्रकार के होते हैं, एक क्या है निश्चित परिमाणवाचक, एक क्या है अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे हम बात करेंगे कि हमने 2 किलो मिठाई खरीदी, तो 2 किलो जब मिठाई खरीदी है तो क्या है, निश्चित है कि नहीं, 2 किलो मिठाई खरीदी है, हमने 2 रोटी खाई हैं, ठीक है, आपने 2 रोटी खाना है, आपने 2 किलोमीटर चला है, तो क्या है, निश्चित परिमाणवाचक है। क्या है, निश्चित परिमाणवाचक है। हमने मिठाई खाई है, हमने बहुत मिठाई खाई है, ठीक है, ठीक है, दाल रोटी हमने खाई है, तो दाल रोटी खाई है, क्या दाल रोटी तो खाया है, लेकिन नहीं पता है ना हमने कितना खाया है, तो क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। ठीक है, तो यह मेरा घर है, कौन सा विशेषण होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा। क्या होगा, यहाँ पे यह शब्द जो है किसकी विशेषता बता रहा है, सर्वनाम की विशेषता बता रहा, यानी कि मेरे मेरे घर की विशेषता बता रहा है, तो क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है, कह रहा है उस ग्रंथ में 50 प्रश्न है, इस वाक्य में उस शब्द है गुणवाचक विशेषण, तो गुणवाचक विशेषण में क्या बताया गया था, आपको पता है, कई बार बता चुके हैं। ठीक है, अगला है परिमाणवाचक, नापतौल की बात करता है। संकेतवाचक, संकेतवाचक मतलब इशारा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सार्वनामिक विशेषण को ही हम और सार्वनामिक विशेषण है उसे हम क्या बोलते हैं, संकेतवाचक विशेषण भी बोलते हैं, क्योंकि वह संकेत करता है कि यह ग्रंथ, यानी कि इस ग्रंथ की बात कर रहा है, उस ग्रंथ की बात कर रहा है, यह पुस्तक, यह पेन की बात कर रहा है, संकेत कर रहा है कि नहीं, वह लड़का, ठीक है, तो संकेत कर रहा है ना, तो ये सब क्या है, और वह जो है क्या है, सर्वनाम है, इस क्या है, ये उस क्या है, सब सर्वनाम है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उस शब्द है, बताइएगा, संकेतवाचक विशेषण है कि नहीं, संकेतवाचक विशेषण हमारा होगा। ठीक है, चलिए बहुत ही बेहतरीन, उस ग्रंथ में 50 प्रश्न हैं। ठीक है, चलिए बहुत ही बेहतरीन, तो क्या होगा, जो 24 का है वो क्या सही जवाब होगा, 24 का सी जो है वो सही जवाब होगा। ठीक है, एक बार आप सभी को बता दें कि जो लोग अभी क्लास में लेट आए हैं, ठीक है, या जो लोग नए हैं, उनको एक बार बता दें कि ये जो क्लासेस हैं, ठीक है, आपकी तैयारी के पर्पज से चैप्टर वाइज बनाई जा रही हैं, जिसमें हम उन पॉइंटों को कवर करते हैं जहां से एग्जाम से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आपको ये क्लास थोड़ा सा जटिल लगे या कोई भी कठिन लगे कि सर ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं, तो इसके बाद में हम लोग जो प्रैक्टिस सेट करेंगे वो आपके एग्जाम के पैटर्न के आधार पे ही होंगे। ये केवल आपकी चैप्टर वाइज तैयारी कराने के लिए हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। ठीक है, चलिए अगला बताइएगा क्या कह रहा है, चलिए अगला प्रश्न बताइएगा क्या कह रहा है, कह रहा है कि 100 गुना लंबा, ठीक है, 100 गुना लंबा विशेषण में कौन सा भेद है। ठीक है, 100 गुना लंबा है में विशेषण का कौन सा भेद है, तो बताइएगा 100 गुना लंबा विशेषण है, तो यहाँ पे देखिएगा किसका बात कर रहा है, संख्या की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, संख्या की जहां पे बात करें तो पहली बात है वो किसके अंतर्गत आएगा, संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा, बोलो हाँ या ना, तो संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। अब संख्यावाचक विशेषण के आपको भेद बताए गए थे, एक फार्मूला बताया गया था, क्या, गक आसपास, क्या बताया गया था, गक आसपास, आप याद कर लीजिएगा, तो गक आसपास अगर याद कर लेंगे तो क्या फार हो जाएगा, क्या गणनावाचक हो जाएगा, का फार क्या हो जाएगा, ठीक है, क्रमवाचक हो जाएगा, फिर आस का मतलब क्या, आ से हो जाएगा आवृत्तिवाचक, सा से हो जाएगा समुदायवाचक, समुदायवाचक, पा से क्या हो जाएगा, प्रत्येक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रत्येक हो जाएगा। ठीक है, अगर हम गणनावाचक की भी अगर हम भेद करें तो गणनावाचक भी दो प्रकार के हो जाएंगे, क्या, एक बनेगा हमारा पूर्णांक और एक क्या बनेगा अपूर्णांक, जिसमें पूर्णांक की बात करेंगे जिसमें 1 2 3 4 आएगा, तो वहां पे क्या होगा, पूर्णांक हो जाएगा, और अपूर्णांक में क्या आएगा बताइएगा, जिसमें हमारा 1/4 2/3 इस प्रकार के प्रश्न हो, वहां पे क्या होगा, अपूर्णांक होगा। ठीक है, चलिए तो 100 गुना लंबा, ठीक है, तो 100 जो लंबा है, ठीक है, जहां पे गुना की बात आ जाए, ठीक है,
जहां पे देखिएगा, जहां पे लगे आपको रा दिखे, ला दिखे और क्या दिखे लास्ट में वा दिखे, वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, क्रमवाचक हो जाएगा। जहां पे रा दिखे किस प्रकार दिखेगा भी आपको बताएंगे, ठीक है। रा दिखे, ला दिखे, वा दिखे, वहां पे क्रमवाचक हो जाएगा। जहां पे आपको गुना दिख जाए, गुना दिख जाए मतलब क्या हो जाएगा, हमारा आवृत्ति हो जाएगा। और जहां पे आपको बहुवचन दिख जाए, क्या दिख जाए, बहुवचन दिख जाए, ठीक है, संपूर्णतावाचक, ठीक है। यहाँ पे इसको हम काट देंगे। जहां पे आपको बहुवचन दिख जाए तो क्या बनेगा, वो समुदाय बनेगा, ठीक है। ओ की मात्रा दिख जाए, यहाँ पे ओ की मात्रा दिख जाए, वो क्या होगा, हमारा समुदाय के अंतर्गत आएगा। जैसे दोनों, ठीक है, दोनों और तीनों हो जाएगा तो ये क्या बनेगा बताइएगा, समुदाय की बात हो रहा है कि नहीं। पचासों हो जाए तो समुदाय की बात कर रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पे गुना यानी कि पहला, ठीक है, पहला से बनेगा, ला आएगा पहला, दूसरा में रा आएगा, अगर हम बात करें दूसरा तो वहां पे ला आएगा, पांचवा की बात करें तो वहां आएगा, छठवां, सातवां, आठवां तो वहां पे वह आएगा। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है वो किसके अंतर्गत आएंगे, क्रमवाचक के अंतर्गत आएंगे। और जहां पे गुना की बात हो जाए यानी कि जहां पे गुना दिख जाए वहां पे आवृत्ति हो जाएगी। और जहां पे बहुवचन में ओ की मात्रा दिख जाए वहां पे क्या दिखेगा हमारा, वहां पे दिखेगा हमारा क्या, समुदायवाचक, है ना। आई बात गई समझ में। तो यहाँ पे देखिए गुना दिखा है, सीधे सीधे आप मारिएगा आवृत्तिवाचक, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन, आवृत्तिवाचक मार के हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है प्रयागराज में 10वां व्यक्ति, ठीक है, वहां दिखा क्या बनेगा बताइएगा, वह दिखेगा, क्रमवाचक मारेंगे कि नहीं। रा ला वा दिखे, जहां पे रा दिखे, ला दिखे और क्या दिखे, वह दिखे, हम मारेंगे क्या, क्रमवाचक, ठीक है। आवृत्तिवाचक में जहां पे गुना दिखेगा आवृत्ति मारेंगे, जहां पे दोनों यानी कि ओ की मात्रा दिख जाए वहां पे बहुवचन हो जाएगा। जैसे दोनों, तीनों, चारों, ठीक है। तो इस प्रकार से जहां की ओ मात्रा दिख जाए वहां पे क्या होगा, हमारा समुदायवाचक हो जाएगा, ठीक है। गणनावाचक में क्या होगा बताइएगा, एक तो हमारा पूर्ण अंक होगा जिसको हम बोलेंगे क्या, पूर्णांक बोलेंगे। एक होगा क्या, अपूर्ण अंक, ठीक है, अपूर्ण अंक यानी कि अधूरा अंक जिसको हम बोलेंगे क्या, अपूर्णांक। पूर्ण अंक के अंतर्गत आएगा आपका क्या बताइएगा, 1 2 3 4 5 6 7 13 11 12 13, है ना, 13 करूं गिन गिन के दिन इंतजार, ठीक है। तो चलिए बहुत ही बेहतरीन, हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, एक जहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसी संख्या हो वहां पे क्या होगा, पूर्णांक हो जाएगा। जहां करे 2 तिहाई, 1 तिहाई, 2 तिहाई यानी कि 1 तिहाई, 2 तिहाई, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 तिहाई 2 तिहाई, है ना। तो इस प्रकार के जहां आपको दिखें वहां पे क्या होगा, गणनावाचक विशेषण होगा। बोलो हाँ या ना, बहुत ही बेहतरीन। चलिए राजेश राजा जी आ गए हैं, उनको क्लास से मतलब नहीं है, उनको अर्चना जी से मतलब है ना। तो हाय अर्चना जी, ठीक है, क्लास से मतलब नहीं, नहीं गुरु जी को हाय हेलो नमस्कार कर लें, ठीक है, उनको केवल अर्चना जी से मतलब है, हाय अर्चना, ठीक है। तीसरा शब्द में कौन सा विशेषण होगा, जहां पे रा वहां ला दिख जाए क्या होगा बताइएगा, जहां पे रा वहां ला दिख जाए आप बताइएगा, क्रमवाचक मिल जाएगा, क्रमवाचक। जहां पे गुना दिख जाए वहां पे आवृत्तिवाचक, गुना दिख जाए आवृत्तिवाचक। जहां पे क्या दिखेगा, गणनावाचक यानी कि पूर्ण अंक दिख जाए या फिर अपूर्ण अंक दिख जाए, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, गणनावाचक। और पूर्णांकवाचक जो है, पूर्णांक बोधक क्या है, गणनावाचक का ही भेद है ना। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए बहुत ही बेहतरीन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, लोकेश राजा जी आपका कमेंट नहीं सो रहा है। चलिए एक बार मोबाइल में हमारे कमेंट पर रुक जाता है कभी कभी। चलिए कुमारी जी डी, अर्चना जी 25 का डी, बहुत ही बेहतरीन। अंशिका यादव जी, अंशिका जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप शायद पहली बार क्लास में आई हैं, ठीक है, क्लास में बने रहिए, बहुत बेहतरीन तरीके से हम क्लास करते हैं, बहुत ही बेहतरीन। सर बहुत ही बेहतरीन। लो यानी कि दिल के मरीज हैं, बहुत ही बेहतरीन, दिल के साथ में प्लस का चिम्बन यानी कि दिल के मरीज हैं, बहुत ही बेहतरीन, ठीक है। आप देखो यहाँ पे हाय नीरू वर्मा जी कर रहे हैं, ठीक है, हाय नीरू वर्मा जी कह रहे हैं, चलिए बहुत ही बेहतरीन। दोनों शब्द में किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है, दोनों, जहां पे ओ की मात्रा दिखे हम मारेंगे क्या, समुदाय बोधक। और जहां पे पुनरावृत्ति ठीक है, आवृत्ति बोधक में गुना जहां पे आए और जहां पे क्या है, पहला दूसरा तीसरा रा ला वा दिखे, वो क्या बनेगा हमारा, वो क्या दिखेगा। सर इसको ये राजेश राजा जी ही इनको ब्लॉक कर दीजिए, है ना। चलिए तो राजेश राजा जी ही इनको ब्लॉक कर दीजिए। दोनों शब्द में किस प्रकार की संख्यावाचक विशेषण बताइएगा, समुदाय, ठीक है, दोनों क्या है बताइएगा, समुदायवाचक, जहां पे ओ की मात्रा दिखे समुदायवाचक। अगला प्रश्न कह रहा है बताइएगा, उसे धीरे धीरे क्या करना है, लिखने की आदत है, क्या है,
धीरे धीरे लिखने की आदत है। अभी देखिएगा जहाँ संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उन्हें विशेषण कहते हैं, ठीक है। अगर विशेषण की विशेषता बताए उसे हम विशेष कहते हैं, अगर क्रिया की विशेषता बताए उसे हम क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण कहेंगे। बोलो हाँ या ना, तो क्रिया विशेषण कहेंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, धीरे धीरे, यानी कि धीरे धीरे चलो ना, है ना। तो धीरे धीरे की बात कर रहा है, धीरे धीरे धड़ाधड़ फटाफट, है ना। ये सब क्या है, क्रिया विशेषण की क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं ना। चलिए बहुत ही बेहतरीन, धड़ाधड़ किताबें बिक रही हैं, आपने कहीं सॉल्व किया होगा प्रीवियस ईयर पेपर तो आपको दिखा होगा। क्या कह रहा, धीरे धीरे फटाफट झटाझट, ये सब क्या है, धड़ाधड़, सब क्या है, क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्रिया विशेषण सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न बताइएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 28 का ए, 28 का ए, 29 का ए, बहुत ही बेहतरीन। चलिए बहुत ही बेहतरीन, 29 का है नीरू जी, बहुत ही बेहतरीन। चलिए सभी लोगों का सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइएगा अर्चना जी। जी सर। चलिए अगला प्रश्न है, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं। देखो धड़ाधड़ की बात की, धड़ाधड़ आ भी गया है ना, धड़ाधड़ बिक रही है फटाफट, है ना। चलिए चटाचट मारेंगे, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, क्रिया विशेषण के भेद हैं, ठीक है। चलिए बहुत ही बेहतरीन। तो अगला प्रश्न कोई है, हाँ है। चलिए विशेषण की जो विशेषता बताता है, क्या कहते हैं बताइएगा, विशेषण की विशेषता बताए उसे हम क्या बोलेंगे, परिविशेषण बोलेंगे। जैसे वह बहुत सुंदर है, वह बहुत सुंदर, बहुत सुंदर क्या है, सुंदर लड़की है ना। बहुत सुंदर अगर लड़की है तो यहाँ पे लड़की हो गया हमारा क्या, विशेष, और इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता क्या है, लड़की क्या हो जाएगा बताइएगा, विशेष हो जाएगा। और सुंदर क्या है, हमारा विशेषण हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। और यहाँ पे बहुत क्या हो जाएगा बताइएगा, परिविशेषण हो जाएगा। बोलो परिविशेषण सही लिखा है कि नहीं, बहुत सही लिखा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, परिविशेषण, यानी कि सुंदर की भी विशेषता बता रहा है कि बहुत ही सुंदर है ना। चलिए बहुत ही बेहतरीन। तो क्या हो जाएगा, इसका भी सही जवाब होगा परिविशेषण। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, परिविशेषण को कामता प्रसाद गुरुजी ने क्या कहा है, कामता प्रसाद गुरुजी ने परिविशेषण को क्या कहा है। तो बताइएगा सही जवाब, अंतर अंतः विशेषण, और क्या कह रहा है, सामान्य विशेषण, बाह्य विशेषण, या फिर असामान्य विशेषण। तो कामता प्रसाद गुरुजी ने क्या कहा है बताइएगा। चलिए तो कह रहे हैं परिविशेषण को जो कामता प्रसाद गुरुजी ने क्या कहा है, उसे कहा है अंतः विशेषण। क्या कहा है, अंतः विशेषण कहा है, ठीक है। चलिए बहुत ही बेहतरीन। तो आगे कोई प्रश्न नहीं है, इसलिए हम कहेंगे आपसे कि आप लोग जो भी हैं, सभी लोग जितने भी स्टूडेंट हैं, प्यारे बच्चे हैं, सभी लोग जो तैयारी कर रहे हैं अच्छे से, ठीक है। तो 7, सवा 7 बजे से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है। स्टार्टिंग में आ जाए के लिए, जैसे आप जितने लोग लेट आए हैं उनके कुछ प्रश्न देखिएगा छूट गए होंगे, जो बहुत ही बेहतरीन स्टार्टिंग में हम लोग थे। जो विशेषण से संबंधित कथन है, यानी कि जो गुणवाचक विशेषण, जितने भी प्रकार के विशेषण हैं उनसे संबंधित जो कथन थे, यानी कि उनकी परिभाषा से संबंधित जो की पॉइंट थे, उन पे हमने चर्चा की थी, ठीक है। तो देखिएगा जो ये क्लास है, ठीक है, इस क्लास में क्या हुआ है, जितने भी टॉपिक, यानी कि जो आपका टॉपिक है विशेषण विशेष से, इसके अंतर्गत परिविशेषण जो भी आते हैं, इससे जितने भी संबंधित की पॉइंट है उनको क्या किया गया है, इसमें पॉइंट किया गया है, ठीक है। तो आप जब पढ़ेंगे तो यही सब आपको मिलने वाला है, ठीक है। सर टेक्स्ट बुक पे ऐसे ही क्वेश्चन मिलते हैं, बिल्कुल। जब वो बनाते ही हैं टेक्स्ट बुक पे, जैसे कोई भी संस्थान है जो काम कर रही है, तो आपके एग्जाम या फिर जो सिलेबस है, सिलेबस के आधार पे ही प्रश्न बनाएगी, ठीक है। चलिए बहुत ही बेहतरीन, वेरी नाइस क्लास सर, थैंक यू नीरू जी। आराधना जी टेक्स्ट बुक पे ऐसे ही प्रश्न बनाते हैं, बहुत ही बेहतरीन। सर जी नमस्ते, गुड नाइट सर। लोकेश राजा जी, गुड नाइट लोकेश जी। चलिए तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है। और जो बच्चे आपके आसपास में कंप्यूटर की क्लास करना चाह रहे हो, तो कंप्यूटर की क्लास आपकी 6 बजे से स्टार्ट हो रही है। और जिन बच्चों का एपीएस का पेपर है, एपीएस का पेपर है, या ग्राम पंचायत अधिकारी मेंस का पेपर है, या फिर आगे जूनियर असिस्टेंट उनको मिलने वाला है, तो वो लोग भी कंप्यूटर की क्लास कर सकते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो सिलेबस है, उस सिलेबस के आधार पर जो पहले मिक्स चैप्टर हैं, यानी कि जो सब में कॉमन चैप्टर हैं, उनको हम पहले करा देंगे, और जो बाकी चैप्टर हैं उनको हम बाद में कराएंगे, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन अर्चना जी, थैंक यू। तो सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। करते रहिए तैयारी, और कल मिलते हैं इसी समय शाम को 7:15 पे आपकी हिंदी वाली क्लास में, ठीक है। चलिए।